हेलो गाइज, आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोगों का बहुत ज्यादा डाउट है कि बिहार एएनएम संविदा का फाइनल आंसर की यानी फाइनल रिजल्ट कब आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि 19 जनवरी को हमारा बर्थडे था और हमने अपने बर्थडे पर स्पेशल ऑफर दिया था, बट कुछ लोग इस ऑफर का लाभ नहीं ले पाए थे। तो अभी भी आज 20-21 यानी मैंने इस ऑफर को बढ़ाते हुए 22 जनवरी तक ऑफर को एक्सटेंड कर दिया गया। जिन लोगों ने ऑफर का लाभ नहीं लिया था, अब आपके पास 899 नहीं, मात्र आप 599 में इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। और ये ऑफर सीमित समय के लिए है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो प्रतिदिन लाइव क्लासेज, रिकॉर्डिंग क्लास, कंप्लीट नोट्स, थ्योरी कॉन्सेप्ट के जरिए पूरे सिलेबस को कवर किया जा रहा होगा, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स होगा, मॉक टेस्ट होगा, डेली प्रैक्टिस पेपर होगा, यानी कि सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 599 में। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, 22 जनवरी आखिरी डेट होगा। ऑफर को एक्सटेंड किया गया है, ऑफर आज ही खत्म होने जा रहा था। आप 599 में कोर्स को ले सकते हैं अभी भी। कैसे ज्वाइन करेंगे, प्रोसेस है, आप अपने प्ले स्टोर में आ जाइए। प्ले स्टोर में आकर के राठौर एजुकेशन पॉइंट सर्च कर लीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कैटेगरी में बिहार एएनएम जीएनएम को सिलेक्ट करिए और पेड कोर्स में जाने के बाद वहां पे आपको संकल्प बैच को ज्वाइन करना है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे हमारे टीम के साथ जुड़ सकते हैं। 9570642512 पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए, सबसे पहले बता दें कि आप लोगों का एग्जाम कब हुआ था। तो आपको पता होगा कि संविदा का जो एग्जाम है वो आप लोगों का 17, 18 और 19 दिसंबर को लिया गया था। कंप्यूटर पे टेस्ट हुआ था, सीबीटी। सभी अभ्यर्थियों ने परीक्षा दे दी थी और कई शिफ्टों में एग्जाम हुआ था, कई शिफ्टों में एग्जाम लिया गया था। अब जो हमारा सेकंड स्टेप है, प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है। आप लोगों को पता होगा प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है। सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए गए। अभ्यर्थियों को ऑब्जेक्शन आपत्ति का भी मौका मिला। ऑब्जेक्शन विंडो भी बंद हो चुका है, मतलब आंसर की प्राप्ति, चैलेंज फी, एक्सपर्ट रिव्यू सब कंप्लीट हो गया है। ये वाला जो प्रोसेस होता है ये कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो है फाइनल आंसर की। अब यही अगला स्टेप है आपका। यह बोर्ड क्या करेगा, सभी ऑब्जेक्शंस को सब्जेक्ट एक्सपर्ट से चेक करवाया जाएगा। जिन क्वेश्चन में गलती पाई जाएगी आंसर चेंज होगा या क्वेश्चन ड्रॉप किया जाएगा। इसके बाद फाइनल आंसर की जारी होगा। यही फाइनल आंसर की आगे के रिजल्ट के आधार बनेगी। एक्सपेक्टेड टाइम जनवरी के आखिरी सप्ताह, फरवरी 2026 का पहला सप्ताह अनुमान है। मैं आपको रिजल्ट का डेट बता देता हूं जब आपका फाइनल आंसर रिजल्ट आएगा। फाइनल रिजल्ट कब आएगा मैं बता देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। फाइनल रिजल्ट जो है वो आप लोगों का कब आ रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का जो फाइनल रिजल्ट है वो 27, 28 जनवरी, 29 जनवरी, यानी कि ये 3 डेट मैं आपको देख करके जा रहा हूं। आपका लास्ट डेट यही है, 27, 28 या 29 जनवरी को आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आ रहा होगा। यह हो सकता है कि आप लोगों को उसके पहले देखने को मिल जाए, पर इससे लेट नहीं जाएगा, ठीक है। जहां तक मेरा अनुमान है कि आपकी रिजल्ट बहुत जल्द जारी हो सकती है, यानी कि एक्सपेक्टेड की जा रही है कि आपकी रिजल्ट जनवरी के, देखो साफ यहां पर लिखा भी गया है, जनवरी के आखिरी सप्ताह या फिर फरवरी 2026 का पहला सप्ताह। यानी कि अब आप जो इतना दिन से इंतजार किए हैं, अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है। और ये जो आज हमारा 20 तारीख हो गया, 21, 22 अभी सरस्वती पूजा भी है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ज्यादा पॉसिबिलिटी आपका 27, 28, 29 तारीख बनता है। इसी मंथ में आपका रिजल्ट आ जाएगा, इतना जान लीजिए। समझ गए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग देख ले कि स्कोर कार्ड, उसके बाद फिर आपका स्कोर कार्ड रिजल्ट के साथ आएगा, ठीक है। उसमें क्या क्या होता है स्कोर कार्ड में, टोटल मार्क्स होगा, करेक्ट रॉन्ग क्वेश्चन, नॉर्मलाइजेशन अगर लागू होता है तो नॉर्मलाइजेशन तो लागू रहेगा क्योंकि कई शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, कैटेगरी वाइज पोजीशन, लॉगिन करके आप ये सारा कुछ देख सकते हैं। और मैंने आपको एक वीडियो में डेमो भी बताया था कि कैसे किस प्रकार से रहेगा। अब हम लोग डॉक्यूमेंट की बात करें, जो सबसे बड़ा सवाल है कि डॉक्यूमेंट क्या लगेगा,
तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल लेकर के जाना और कम से कम 2 गो जीरोक्स कॉपी साथ रखे। सभी डॉक्यूमेंट एक ही नाम और डीओबी के अनुसार होने चाहिए, ये ध्यान रखा, एक ही नाम होना चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट पर एक ही नाम और एक ही डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। देखिए पहला डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो एनएम से संबंधित डॉक्यूमेंट है, जैसे एनएम कोर्स का सर्टिफिकेट, एनएम पास करने का मूल प्रमाण पत्र मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। सेकंड है एनएम फर्स्ट ईयर मार्कशीट, तीसरा है एनएम सेकंड ईयर मार्कशीट, दोनों साल की मार्कशीट अनिवार्य है, ओरिजिनल और जेरोक्स दोनों होना चाहिए, ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट है हमारा, देखिए पहला जो है हमारा वो था एनएम से संबंधित, ये हमें 3 पॉइंट थे। देखिए पहला पॉइंट में एनएम से संबंधित डॉक्यूमेंट हमें चाहिए था, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट था, तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए जो कि आपके एनएम से संबंधित डॉक्यूमेंट है। अब नर्सिंग काउंसिल से संबंधित डॉक्यूमेंट, बिहार नर्स काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैलिड एक्टिव रजिस्ट्रेशन जरूरी है। एक्सपायरी या पेंडिंग रजिस्ट्रेशन पर डीवी में समस्या हो सकती है, डीवी से पहले रजिस्ट्रेशन रिन्यू जरूर करवा लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि प्रमाण यही होता है, 10th का मैट्रिक सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए ओरिजिनल प्लस जेरोक्स। छठा आपका जो है वो है हमारा इंटरमीडिएट मार्कशीट, सर्टिफिकेट और क्वालिफिकेशन प्रूफ। पहचान से जुड़े डॉक्यूमेंट, जैसे आधार कार्ड चाहिए पहचान के लिए, बस मोबाइल नंबर लिंक होना बेहतर होता है, अगर नहीं है तो करवा लीजिएगा। निवास और आरक्षण से जुड़े डॉक्यूमेंट, रेसिडेंसी सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र बिहार गवर्नमेंट द्वारा जारी, अपडेटेड और वैलिड होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी यदि लागू हो, केवल बिहार गवर्नमेंट का मान है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट केवल जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए करेंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। चरित्र और स्वास्थ्य से जुड़े डॉक्यूमेंट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लास्ट इंस्टीट्यूट या गैजेट ऑफिसर द्वारा जारी। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कई बार ज्वाइनिंग के समय भी मांगा जाता है, ये दोनों आपको नहीं बनाना है, ध्यान में रखना। ये इसको बनाने का कोई जरूरी नहीं है, बाद में आपसे मांग लिया जाता है, इसको बाद में ही देना होता है बेसिकली। फोटो और फॉर्म से जुड़े डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सब खिंचा लेना, 2 बाल निकाल के, ऐसे है ना लड़की लोग सुंदर सुंदर फोटो खिंचाती है, चलिए एकदम खिंचा लेना जी। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दीदी, ये सब याद रख लेना। सीबीटी जो एग्जाम तुम दिए थे, एडमिट कार्ड, एग्जाम का एडमिट कार्ड, फिर फाइनल सबमिट किया हुआ फॉर्म और स्कोर कार्ड, रिजल्ट के साथ स्कोर कार्ड मिला होगा उसका प्रिंट कॉपी भी, और फिर अतिरिक्त डॉक्यूमेंट यदि लागू हो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, मैरिज सर्टिफिकेट, एफिडेविट केवल विवाहित महिला उम्मीदवार के लिए यदि नाम या सरनेम बदला हो, ठीक है। ये मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेना, क्योंकि हो सकता है 1-2 महीना पहले शादी हुआ हो, है ना जी, पता चलता है कोई जल्दी में शादी कर लिया हो। चलिए तो ये वाला मैरिज सर्टिफिकेट बना लोगे तो कोई इशू नहीं होगा आपका, और डीवी में सबसे ज्यादा रिजेक्ट होने के कारण ये सब होता है, ठीक है। देखो डीवी में रिजेक्ट आपको कब करेगा, जब नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होगा, रेसिडेंसी कास्ट सर्टिफिकेट बिहार का नहीं होगा, नाम और डीओबी मिसमैच करेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लाना, फोटो मिसमैच करना, ये सब कारण है जिसके कारण से आपका डीवी रिजेक्ट हो सकता है। चलिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं जी, एक बार फिर से बहुत बड़ा दिख रहा होगा, देखिए यहां पर सभी डॉक्यूमेंट दिया गया है। एनएम कोर्स सर्टिफिकेट, एनएम फर्स्ट ईयर मार्कशीट, सेकंड ईयर मार्कशीट, बिहार नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन, 10th मार्कशीट, 12th इंटरमीडिएट मार्कशीट, आधार कार्ड, रेसिडेंसी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने ऑनलाइन किया था, सीबीटी एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड रिजल्ट के साथ मिला होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, है ना, जिन महिला के मतलब शादी विवाह हो गया है, अजय करना हुआ ओकरा का दिक्कत है। चलिए देखिए आगे देखिए, कट ऑफ भी मैंने बोला था आपको बताने के लिए, कट ऑफ ईयूआर का 44 जाएगा, बीसी का 42, ईडब्ल्यूएस का 42, ईबीसी का 40, एसएससी का 36, एसटी का 32, पीडब्ल्यू का 28, याद रखिएगा, ठीक है। तो फाइनल कट ऑफ रिजल्ट के साथ ही तय हो जाएगा। चलिए नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका इतना मार्क्स होना चाहिए। चलिए तो हमने आपके सारे डॉट क्लियर कर दिए हैं, और जो लोग संकल्प बैच नहीं ज्वाइन किए हैं, अब ये ऑफर चल रहा है, यानी कि 300 रुपए का धमाकेदार छूट मिल रहा है, आप जल्दी से इस ऑफर का लाभ उठाइए। थैंक यू।